आज का दिन उत्पत्ति का 38वां अध्याय है। यहूदा को याकूब और लिया की चौथी संतान के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने भाइयों को ये सलाह दी थी जो पिछले अध्याय में हमने स्टडी किया था कि यूसुफ का घात मत करना, बल्कि उसको बेच देना। यह आपको जेनेसिस 37:26 में भी मिल जाएगा। क्या था कि यहूदा चाहता था कि यूसुफ का कत्ल ना हो। उसके भाई तो यूसुफ को मारना चाहते थे, लेकिन यहूदा ने उनको सलाह दी थी कि हम इसको घात नहीं करें, बल्कि इश्माइलियों के हाथ में बेच दें। वो अपने भाइयों के पास से चला गया। अब जब हम इस 38वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने इन भाइयों के पास से चला गया और उसने फिर एक कनानी स्त्री से विवाह कर लिया। कनानी स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं थी, यानी परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत उसने ये काम किया। तो ये विवाह अनगॉडली और अनवाइज शादी के अंदर गिना जाता है। जिस जाति के साथ परमेश्वर विवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो वो विवाह जो है परमेश्वर की नज़र के अंदर अशुद्ध विवाह है। उसको परमेश्वर सही नहीं ठहराते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं यहूदा ने अपने बेटे एर का विवाह, अब उसने यहाँ विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसके संतान उत्पन्न होने लगी और हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा ने अपने बेटे एर का विवाह तामार नाम की एक कनानी स्त्री से कर दिया। ये जो महिला है तामार, ये भी कनानी ही है, यानी अन्य जाति की। एक बार आप गलती कर देते हो, गलत विवाह बंधन में चले जाते हो, उसके बाद फिर आप गलती पे गलती करते चले जाते हो। यहां पर यहूदा ने गलती करी, फिर क्योंकि वो उन लोगों के बीच में रहने लगा था, इसलिए उसने अपने बेटे का विवाह भी वहां करा दिया। लेकिन इस अध्याय को पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि जो उसका बेटा है एर, ये परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था। अब क्या दुष्टता थी उसकी, ये हमें नहीं पता और ना ही इसके बारे में बाइबल कुछ बताती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये दुष्ट था, इसलिए लिखा है बाइबल में कि उसको परमेश्वर ने मार डाला। तो यानी कुछ ऐसी बात है जो मनुष्यों को भी बताने से परमेश्वर ने अपने वचन में उसको नहीं लिखी, लेकिन हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि कुछ ऐसा दुष्टता का काम उसके जीवन में था जिसको परमेश्वर ने भी स्वीकार नहीं किया। यहूदा ने फिर अपने दूसरे बेटे ओनान से कहा कि अपनी भौजी के साथ, भाई की जो उसकी पत्नी थी भौजी, उसके साथ अपने भाई का धर्म निभा। ये उस जमाने का कस्टम होता था कि यदि एक महिला का पति मर जाए तो उसका जो देवर होता था वो अपनी भाभी से विवाह करके उससे संतान उत्पन्न करता था, और जो पहली संतान होती थी वो उसके भाई की संतान कहलाती थी। और उसका वजह ये थी कि इस्राएली चाहते थे कि हमारे गोत्र में से अपने अपने लोगों का नाम हमेशा चलता रहे। तो भाई के मरने के बाद भी जब उसकी पत्नी से उसका छोटा भाई विवाह करेगा, तो जो उससे वंश उत्पन्न होंगे उसमें जो पहला बेटा होगा, वो पहला पुत्र जो है वो अपने भाई का कहलाएगा उसके मरने के बाद, ताकि उसका नाम इस पृथ्वी पर से नहीं हट जाए। लेकिन हम इस चीज को देखते हैं कि यही जो परंपरा है वो बाद में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के अंदर भी इसको व्यवस्था के अंदर डाला। और अगर आप व्यवस्था विवरण का 25वां अध्याय 5 से 10 तक पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको मालूम होगा कि ये कस्टम बाद में परमेश्वर की अनुमति से उनके लिए मूसा ने लिखकर मूसा की व्यवस्था के अंदर इसको भी डाल दिया है। तो ये बहुत ही पुराना इनका कल्चर था। और हम आगे देखते हैं
कि ये जो कस्टम है, इसमें विधवा जो स्त्री थी उसके लिए एक तरह से एक बच्चा उत्पन्न होता था, वो उसके ओल्ड एज का सहारा भी रहता था, उसके पति का नाम भी उसके वंश से चला करता था। तो ओनान जो था उसने अपने भौजाई के साथ रिलेशनशिप तो रखे। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है देखने की कि उसने क्या किया, उसने अपनी भौजाई के साथ संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाए, सेक्सुअल डिज़ायर तो उसने पूरी कर ली, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसकी भौजाई, उसकी जो भाभी है, उससे कोई संतान हो। यानी तामार से वो संतान उत्पन्न करने से तो हिचकता था, लेकिन सेक्सुअल लाइफ गुजारने में उसको ऐतराज नहीं था। यही जो बात है वो परमेश्वर को के नियम को अनसुना करना ठहरा, और इसी वजह से कि उसकी इच्छा जो है वो गलत काम करने के लिए तो थी, सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी करने की तो थी, लेकिन वो अपनी भौजाई से संतान उत्पन्न नहीं करना चाहता था। ये बात परमेश्वर के लेखे में उसकी दुष्टता गिनी गई। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 10वें पद में कि उसने जो ये काम किया उससे परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए, अप्रसन्न हुए, और उन्होंने उसको भी मार डाला। अब यहूदा को डर लगने लगा कि उसका जो सबसे छोटा बेटा था शेला, कहीं उसको भी मृत्यु का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो डर गया। और डर के मारे उसने अपनी बहू तामार से कहा कि जब तक शेला बड़ा होकर सयाना होता है, नौजवान बनता है, तब तक इसके विवाह की आयु आए, तब तक तू अपने पिता के घर में चली जा और वहाँ अपना विधवापन का समय व्यतीत करना। तामार जो है वो विधवा ही बैठी रहना नहीं चाहती थी। सच है ये बात, तामार की कोई गलती नहीं थी। ये सारी दुष्टता जो थी यहूदा के पुत्रों की थी। तामार को ज़बरदस्ती अपने पतियों के पाप का दंड भुगतना पड़ रहा था। तो यहूदा का जो सबसे छोटा बेटा था, जब तक वो जवान ना हो, यही सोचकर वो अपने पिता के घर में चली गई कि मैं जो हूँ, जब ये शेला जवान होगा तो मैं उसकी पत्नी बन जाऊँ। उस ज़माने में एक स्त्री विवाह के बाद, यानी यदि उसका पति मर जाता था, तो वो पूरे रीति से अपने जो फादर इन लॉ होते हैं, ससुर होते हैं, उनके नियंत्रण में रहती थी, और वही उसके विवाह का प्रबंध भी करते थे। और उनमें यह कस्टम था कि वो अपनी बेटियों का, अपनी बहुओं को अपने ही पुत्रों से विवाह कराते थे। जैसा एक बार यीशु मसीह ने भी कहा था अपने एक उदाहरण के अंदर कि उससे जब ये पूछा गया था कि हे प्रभु, ये स्त्री ने एक भाई से शादी करी, फिर वो मर गया, फिर दूसरे से शादी करी, फिर वो मर गया, तीसरे ऐसे 7 से उसका विवाह हुआ, तो जब सब लोग जी उठेंगे स्वर्गीय स्थान के ऊपर, ये किसकी पत्नी कहलाएगी? यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था को नहीं जानते, क्योंकि वहाँ हम सब स्वर्गदूतों के नाई होंगे, वहाँ पति पत्नी नहीं होगी। तो ये कस्टम इनके अंदर था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा जो था, हाँ, अब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो यहूदा की जो पत्नी थी, जो की बेटी थी, वो भी मर गई। तो उसके बाद यहूदा ने कुछ शोक किया अपनी पत्नी के लिए, और ये सांसारिक जीवन में है कि शोक के दिन जो हैं वो जल्दी कट जाते हैं, और फिर उसके बाद एक नया जीवन शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा की जब पत्नी के मृत्यु के बाद जो शोक के दिन थे, जब वो पूरे हो गए, तो यहूदा ने अपना कामकाज शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, और ये भेड़ बकरियां पालने का बिजनेस करते थे। और हम इस बात को देखते हैं कि वो अपनी भेड़ बकरियों के ऊन को कतरने के लिए तिम्नाथ नाम के स्थान के ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, और ये अपना उसका जो एक मित्र था वो जो है उसके साथ वहाँ पर निकला। अब ये बात कि उसका ससुर जो है, तामार का ससुर जो है वो तिम्ना जा रहा है, ये बात तामार को भी कहीं ना कहीं से पता हो गई। जब उसको ये समाचार मिला कि मेरा ससुर तिम्ना जा रहा है और मेरा जो देवर है छोटा बेटा शेलो,
वो भी जवान हो गया है और मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो उसने फिर एक चाल चली। ये उसकी बड़ी होशियारी थी कि उसने यहूदा से, जो उसका ससुर था, उसको चेतावनी या बदला लेना, ये जो भी उसने किया, उसने क्या किया कि अपना विधवापन का तो हटा दिया सारे वस्त्र, और फिर उसने दूसरे कपड़े पहने, अपना घूंघट उतारा, और फिर वो उस स्थान पर जाकर बैठ गई जहाँ पर देवदासियाँ बैठती। देवदासियाँ उस ज़माने में जो आजकल वेश्याओं का सा काम करती थी, यानी पुरुषों को प्रसन्न करने का अपने शरीर के द्वारा, तो वहाँ पर वो एक ऐसे मार्ग में जाकर बैठ गई जहाँ पर लोग आते थे और इन वेश्याओं को देखते थे और इनके साथ जो है वो हम बिस्तर हुआ करते थे। यहाँ पर तामार ने एक स्थान ऐसा ले लिया कि वहाँ पर वो घूंघट काढ़ के बैठ गई। उसको और कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी कि उसका ससुर जो है यहूदा, वो इस स्थान से निकलेगा और यदि उसकी इच्छा हो गई तो मैं उसको जो हूँ अपने साथ हम बिस्तर कर लूँगी। और यही हुआ कि यहूदा ने जब उसको देखा कि ये, वो तो उसने ये समझा कि ये एक वेश्या है। उसको मालूम नहीं था कि ये मेरी बहू तामार है। अगर उसको मालूम होता तो हरगिज़ उसके पास नहीं जाता, पर उसने उसको एक हार्लेट जाना, यानी उसको उसने एक वेश्या समझा। फिर उसके पास गया, और जब वो उसके पास गया तो उसने उसके सामने एक ख्वाहिश रखी कि तू मुझे अपने साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने दे, मेरी इच्छा है, ये डिज़ायर तो पूरी करने दे। उस समय तामार ने घूंघट ओढ़ रखा था और एक देवदासी का रूप धारण कर रखा था। तो उसने उससे एक बात कही कि मैं तुझे पास आने दूं अपने और तेरी इच्छा पूरी करने दूं, तो तू उसके बदले में मुझे क्या देगा? उसने कहा मैं अपने एक बकरी का बच्चा दूंगा। उसने कहा जब तक बकरी का बच्चा नहीं आता है मेरे पास कुछ तुझे गिरवी रखना पड़ेगा। अब यहूदा जो था वो, उसकी डिज़ायर थी सेक्स करने की, तो उसने फिर उसकी बात मान ली। उसने कहा तू मुझे अपना बाजूबंद दे दे, अपने हाथ की छड़ी दे दे। ऐसे उसने सामान उसका मांग लिया जो उसकी पर्सनल चीज़ें थीं। फिर क्या हुआ कि यहूदा ने तामार के साथ रिलेशनशिप बनाए, यानी सेक्सुअल डिज़ायर अपनी पूरी करी। लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि इस सेक्स के द्वारा तामार प्रेग्नेंट हो गई। उसने कंसीव किया, यानी वो गर्भ धारण कर लिया उसने। फिर जब ये यहूदा अपने दोस्त के पास वापस गया, उसने अपने दोस्त से कहा कि वहाँ एक देवदासी बैठी है, उसको ये बकरी का बच्चा दे देना और मेरा बाजूबंद और जो मैंने रहन रखी हैं वो सब तू उसके छुड़ा कर ले आना। अब यहूदा का जो मित्र था वो वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद उसने उसको ढूंढा कि वो है कहाँ देवदासी जिसको पास वो रहन रख के गया है। रहन रखने का मतलब है गिरवी रखवा लिया उसने कि पता नहीं तू आएगा या नहीं आएगा, बकरी का बच्चा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने तूने डिज़ायर पूरी करी है, सेक्सुअल डिज़ायर, तो अब तू अपना सामान मेरे पास रख के जा। और फिर हम ये देखते हैं कि जब वो उठ के चली गई, उसका काम हो गया, तो वो उठ के वहाँ से चली गई। और यहूदा का मित्र जो है वो ढूंढते ढूंढते वापस लौट गया और उसने जाकर और यहूदा को बोल दिया कि वहाँ कोई देवदासी नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ आसपास के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ एक देवदासी थी, यानी एक वेश्या बैठी हुई थी। लोगों ने कहा यहाँ तो कोई वेश्या नहीं देखी, हमने तो नहीं देखी यहाँ पर। तो उसने जाके अपने मित्र यहूदा को बोला। यहूदा ने कहा भाई वो जो सामान है मेरा वो उसके पास ही रहने दे, क्योंकि यदि हमने उसको ज़्यादा ढूंढा तो हमारी ही बेइज्जती होगी, तो हम उसका ज़्यादा खोज नहीं करें, लोग हमें तुच्छ जानेंगे कि ये लोग कैसे हैं, वो वस्तुएं उसके पास ही रहने दो। अब ये आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ कि लगभग 3 महीने के बाद, अगर आप 24वां पद पढ़ते हो, वहाँ लिखा है 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू ने, तामार ने व्यभिचार किया है।
और खाली व्यभिचार ही नहीं किया, व्यभिचार की वजह से वो गर्भवती हो गई है। ये सुनकर तो तामार को बड़ा गुस्सा, यहूदा को बहुत गुस्सा आया कि तामार ने हमें धोखा दिया है, और तामार जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई है, बल्कि वो एक गर्भवती भी है। तो वो यहूदा अपने लोगों को लेकर वहाँ आया और उसने कहा तामार को घर से बाहर लाओ। उस समय ये प्रथा थी कि अगर कोई व्यभिचार में स्त्री पकड़ी जाती थी तो लोग उसको जिंदा जला दिया करते थे। यहाँ पर यही बात लिखी है कि यहूदा ने कहा उसे बाहर लाओ ताकि वो जलाई जाए। और जब यहूदा ने तामार की जो 2 पुत्रों की विधवा थी उसकी ज़रा चिंता नहीं करी उसने कि कैसे जो है वो इस बच्ची को उसने अपने 2 पुत्रों के साथ विवाह कराया था। वो भूल गया इस बात को कि ये उसकी अपनी बहू है। तरह तरस नहीं खाया। उस साथ साथ ही वो अपने आप को तो बहुत अच्छा इंसान साबित करने मांग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो खुद भी नहीं जानता था कि तामार के साथ उसने भी गलत काम किया है। ये जो व्यभिचार है वो तामार का अकेले का नहीं है, बल्कि यहूदा भी इस व्यभिचार में शामिल है, जिसकी वजह से तामार जो है वो गर्भवती हुई है। और तामार को जब पता पड़ा कि उस एक पुरुष है जो यहूदा है, जो उसका ससुर है, वो उसको जलाना चाहता है, तब जो लोग उसको घर से बाहर निकाल कर जलाना चाहते थे, उसने कहा पहले मेरे ससुर को ये वस्तुएं तो दिखाओ। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति की ये वस्तुएं हैं, बाजूबंद है, छड़ी है, हाँ, वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मैंने गर्भ धारण किया है। और जब उसके ससुर तामार यहूदा को ये वस्तुएं दिखाई गईं, यानी ये मोहर, बाजूबंद और छड़ी, ये उसने पूछा उससे कि ये जरा बताओ तो सही, ये किसकी हैं? यही है वो व्यक्ति जिसके द्वारा मैं गर्भवती हुई हूँ। तो जब यहूदा ने उसको देखा तो 26वें पद में लिखा है, यहूदा ने उन वस्तुओं को पहचान कर कहा वो तो मुझसे कम दोषी है। यानी जितनी वो दोषी है ना, उससे ज़्यादा मैं दोषी हूँ, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने बेटे शेला का विवाह उससे नहीं कराया, जबकि उनकी परंपरा के अनुसार उसका जो 2 बेटे मर चुके थे और उनकी जो विधवा तामार थी, उनके नियमों के अनुसार उसको तामार से की शादी अपने बेटे शेला से करानी चाहिए थी, बल्कि उसने वो नहीं कराई। उसने और बढ़ के जो पाप किया, वो पाप उसने ये किया कि उसने तामार के साथ सेक्स किया, और सेक्स करने की वजह से तामार जो है वो गर्भवती हो गई। और हम यहाँ देखते हैं कि यहूदा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये मैं जो हूँ वो इससे ज़्यादा दोषी हूँ। व्यभिचार के समय जब लोग स्त्रियों को पकड़ लेते थे तो परमेश्वर ये जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे कि अकेली महिला जो है वो इस घृणित कार्य में लिप्त नहीं होती। ज़रूर है कि उसके साथ एक पुरुष भी होगा, और लोग पुरुष को महत्व देते हैं, इसलिए पुरुष की सब बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। और हम ये देखते हैं आज भी ज़माने में कि जब कोई महिलाओं के साथ दुराचार होता है या वो इस तरीके के काम में लिप्त पाई जाती हैं, तो सारा दोष महिलाओं के ऊपर लगाया जाता है, और उस पुरुष को कोई कुछ नहीं कहता जो उसके साथ इस व्यभिचार में लिप्त था। और यहाँ भी यही रहा कि सब लोग तामार को जिंदा जलाने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर व्यभिचार जो हुआ है उसमें तामार ने किसके साथ व्यभिचार किया, और कौन है वो पुरुष जिसकी वजह से ये गर्भवती हुई है। ये तो तामार थी जिसने वो मोहर, बाजूबंद और उसकी छड़ी अपने पास रहन रखवाई थी, गिरवी रखवाई थी, ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि जो पुरुष की वजह से मैं गर्भवती हुई हूँ वो पुरुष की ये वस्तुएं हैं। और उसने पहचाना, जब उसने इस बात को पहचाना कि ये तो मेरी हैं,
तब यहूदा ने अपने पाप को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोबारा फिर कभी भी यहूदा ने तामार के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किए। बाद में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि तामार ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया जिनका नाम पेरेस और जेरेह रखा गया। अगर आप मत्ती का पहला अध्याय उसके 3 पद में और लूका के 3 अध्याय 33 में पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह की वंशावली में भी ये पेरेस का नाम आया है। यानी आप ये देखेंगे कि यीशु मसीह जो स्वयं पवित्र थे, पवित्रता के साथ उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी पीढ़ी में जिस वंश से वो आते हैं उसमें इस पेरेस का नाम भी है। और पेरेस जो है यहूदा और तामार के अनैतिक संबंधों की संतान था, उसकी वजह से जन्मा था, जिसको इलिसिट रिलेशनशिप भी कहते हैं। और ये अच्छे संबंधों से जन्मे हुए बच्चे नहीं होते, और ऐसे बच्चों को उस ज़माने में भी और आज भी अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो ये जो इलीगल रिलेशनशिप से करीबी रिश्तेदारों के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, उनको के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अनगॉडली लाइन थी, सिर्फ धर्मियों की ही वंशावली नहीं है ये, इसमें कुछ ऐसे लोग भी जन्म लिए हैं जो अधर्मी थे। लेकिन इसी से हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जब प्रभु अनुग्रह करता है तब वो हमारे पुराने पापों को भी क्षमा करता है। इसलिए ये जो बात लिखी गई है कि यीशु मसीह उस वंश से आया जो पेरेस का वंश था, यानी तामार और यहूदा के द्वारा इलिसिट रिलेशनशिप से, नाजायज और अनैतिक संबंधों से जन्मी जो संतान थी, उस संतान के वंश से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। ये सिर्फ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, और ये अनुग्रह है यीशु मसीह के ऊपर कि हमारे यीशु मसीह के द्वारा हम पर, कि हम उस यीशु मसीह के को प्रेम करते हैं जिसके वंश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो जिनके वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चरित्र अच्छा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ रहा है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस वंश से भेजा ताकि वो हमें छुटकारा दे जो हम पापों से ग्रस्त हैं, जो हम पापों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है। आइए हम प्रार्थना करें।